मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या को सुनाया करते थे। लाहौर का एक नौजवान लड़का था, गवाला, यानी वो गाय पालता था और उनका दूध निकालता था, बेचता था। अब ये गवाला लोग होते हैं, ये पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उस नौजवान के अंदर अल्लाह की मोहब्बत का जज्बा बहुत था, अल्लाह से बहुत मोहब्बत करता था। चुनाचे वो हर वक्त दुआएं मांगता रहता था, ऐ अल्लाह मुझे अपना घर दिखा दे, मुझे अपना घर दिखा दे। वसाइल भी नहीं थे। अल्लाह की शान के हज का मौसम आ गया और लोग हज के लिए जाने लगे। उसने सुना तो वो जज्बे में आ गया, जी मुझे तो हज पे जाना है। भाई तुमने पासपोर्ट बनवाया नहीं, टिकट है तुम्हारे पास नहीं, कैसे जाओगे? कहते बस मैंने हज करना है, मैंने बैतुल्लाह देखना है, मैंने काबा देखना है। फिर उसने किसी से पूछा कि हज के लिए जाते कहाँ से हैं? उसने कहा कि लाहौर से ट्रेन पर बैठ के पहले कराची जाते हैं और वहाँ से पहली जहाज में सफीनतुल हुज्जाज में आगे जिद्दा जाते हैं, तब हज होता है। वो अल्लाह की शान लाहौर के रेलवे स्टेशन पर पहुँच गया और लोगों से पूछता फिर रहा है कराची जाने वाली ट्रेन कहाँ से जाएगी? किसी ने बता दिया कि फलां जगह से जाएगी। टिकट उसने कोई नहीं खरीदी हुई, बस उस जगह पर जाकर खड़ा, ट्रेन का कंडक्टर गार्ड था, उसने देख लिया था। उसने पूछा भाई तुम्हारे पास टिकट है? कहते जी टिकट तो कोई नहीं, मैंने तो हज पे जाना है। उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें यहाँ नहीं बिठा सकता, तुम ऐसे करो कि मेरे कमरे में आके बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ बिठा लेता हूँ। इस तरह उस बंदे ने इसको कराची पहुंचा दिया। अब ये कराची जब ट्रेन से उतरा तो लोगों से पूछता फिर रहा है मेरे हज पे जाना है। लोगों ने कहा उसके लिए तो मदीनतुल हुज्जाज एक जगह बनी हुई है, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। ये रिक्शे वालों से दूसरों से यही कहता फिर रहा है मुझे मदीनतुल हुज्जाज पहुंचा दूंगी। कुछ लोग थे जो मदीनतुल हुज्जाज जा रहे थे, उन्होंने जब इसको देखा तो उन्होंने कहा भाई आप ये हमारे साथ रिक्शे में बैठ जाओ। इस तरह ये मदीनतुल हुज्जाज पहुंच गया। अब ये वहाँ पर रोजाना इस इंतजार में कि मैं हज पे कब जाऊंगा। तैयारी कोई नहीं है, न कपड़े तैयार है, न कोई और चीज तैयार है। बस ऐसे ही जैसे बंदा पागल होता है ना, पागलों की तरह ये चल पड़ा। चंद दिन के बाद इसने देखा कि एक जहाज लगा और उसमें सवारियों को बिठाया गया, मगर उनका पासपोर्ट और उनकी टिकटें चेक की गई और फिर वो जहाज चला गया। इसको अंदाजा तो हो गया कि होता क्या है। जब दूसरा जहाज लगा ना तो फिर इसके भी दिल में सोचा कि मैंने भी जहाज पे सवार होना है, मगर ये पासपोर्ट के बगैर, टिकट के बगैर कैसे जा सकता था। तो इसके दिल में ख्याल आया कि ये जो हाजियों का सामान लेके जा रहे थे ना नौजवान, ये नौजवान जब जाते हैं तो इनकी वर्दी देखकर, यूनिफॉर्म देखकर कोई इनसे टिकट नहीं मांगता, ये सीधा चले जाते हैं। तो इसने एक नौजवान को कहा कि आप जो सारा सामान लेके ऊपर जाएंगे और थकेंगे, क्या फायदा, वर्दी मुझे दे दो, मैं सामान लोगों का भी पहुंचा दूंगा और एंड के ऊपर जब खुद ऊपर पहुंचूंगा ना तो आपको वर्दी नीचे भिजवा दूंगा, आपको वर्दी मिल जाएगी और सुकून से आप बैठना। वो भी कोई कामचोर किस्म का नौजवान था, चुनाचे उसने भी हाँ कर दी। अब अगले दिन जब जहाज लगा तो इसने उस नौजवान की वर्दी पहन ली और सामान पहुंचाने वाला एक वर्कर बन के जहाज के ऊपर चला गया। आता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा, हत्ता कि जब इसने देखा कि सामान तो सारा ऊपर चला गया, इससे ऊपर जाके कपड़े बदल लिए और किसी दूसरे बंदे के जरिए वो जो यूनिफॉर्म थी वो उस बंदे को नीचे भिजवा दी। इस तरह ये बगैर कुछ दिखाए जहाज के ऊपर पहुंच गया। अब जहाज में तो इतने हजारों लोग होते हैं कि देखने से तो पता नहीं चलता कौन हाजी है और कौन हाजी नहीं है। चुनाचे ये कभी इधर बैठता, कभी उधर बैठता, कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, और जहाज चलता रहा। कोई
10-15 दिन लगते हैं जद्दा पहुंचने में। 10-15 दिन के बाद लोगों ने बताया कि जी अब जद्दा आने वाला है। इसका एक दोस्त बन गया था, इसने अपने दोस्त से कहा कि मुझे बता देना कि जद्दा जहाज कब लगा है। उसने कहा बहुत अच्छा, मैं बता दूंगा। तो जी एक दिन आया, रात के वक्त जहाज जद्दा पोर्ट के ऊपर लग गया, साहिल के ऊपर। इसके दोस्त ने इसे बताया कि भाई जहाज तो लग गया है जद्दा में, सामने इमारत नजर आ रही थी, पोर्ट नजर आ रही थी। लो ये नौजवान जहाज के ऊपर अर्शे पे चढ़ा और वहां से इसने समुद्र के अंदर छलांग लगा दी। अब दूसरा दोस्त जो है वो ये समझा था कि शायद ये तैराकी जानता होगा और ये तैर लेगा, इसको तो तैराकी आती नहीं थी। 2-4 इसने डुबकियां खाई और हाथ मारता रहा। अल्लाह की शान देखे कि ये किसी न किसी तरह साहिल करीब था तो साहिल के साथ जाके लग गया। अब जब लग गया तो ये साहिल से बाहर निकला, समुद्र से बाहर निकला, इसके मुंह में भी पानी चला गया था और नींद बेहोशी की सी हालत थी। ये वहाँ बेसुध पड़ा रहा। कोई 3-4 घंटे के बाद फिर इसको महसूस हुआ कि मैं तो अब होश में हूँ। अब ये सोच में था कि पोर्ट के ऊपर तो दफ्तर बना होता है, वो लोग पासपोर्ट मांगेंगे, टिकट मांगेंगे और फिर जाने देंगे। मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं कैसे चलूँ? इसलिए कहा चलो मैं देखता हूँ ये पोर्ट कैसे बनी हुई है। ये उठा और अकेला वो जो दफ्तर थे उनको देखने लग गया। अब पोर्ट के बिल्कुल साथ जो पोर्ट का ऑफिसर था ना, जद्दा एयरपोर्ट, जद्दा सी पोर्ट का, उसका घर था। और जिस तरफ ये था इस तरफ एक ग्रिल लगी हुई थी, लोहे की दीवार नहीं बनी हुई थी, तो नजर आता था कि शहर में क्या हो रहा है। ये वहां गया तो इससे अजीब मंजर देखा। 2 बंदे थे, वो एक गाय का दूध निकालना चाहते थे, मगर उनको गाय का दूध निकालने की ट्रेनिंग नहीं थी। तो गाय उनको दूध निकाले, कभी इधर हो जाती कभी उधर हो जाती, और दोनों लोग बड़े तंग थे। उस जमाने में अभी डब्बे के दूध नहीं होते थे जो लेके बच्चे को माएँ पिला देती हैं, तो माएँ अपना दूध पिलाती थी या फिर गाय का दूध पिलाती थी। वो ऑफिसर साहब का एक बच्चा था जिसको माँ का दूध कम पड़ता था तो गाय के दूध की जरूरत होती थी, उसके लिए उसने गाय पाली हुई थी। मगर चूंकि लोगों को गाय पालने का तजर्बा नहीं था तो वो गाय का दूध निकाल नहीं सकते थे। अब ये थोड़ी देर ये तमाशा देखता रहा। फिर इसने वो ग्रिल जो थी उसको खटखटाया और उनको करके ऐसे किया कि मुझे आता है दूध निकालना, मैं निकाल देता हूँ। उन्होंने आके पूछा करीब कि भाई क्या कह रहे हैं? उसने कहा कि मुझे दूध निकालना आता है, मुझे यहाँ से इस तरफ ले जाओ, मैं निकाल दूंगा। अब वो जो बंदे थे वो तो पहले गाय का दूध निकालने से तंग थे। उन्होंने अफसर की बेगम को बताया कि जी एक मुसाफिर है, कहते हैं कि मुझे उधर ले आओ तो मैं दूध निकाल दूंगा, मुझे तरीका आता है। उसने कहा ठीक है। उसने अपने हस्बैंड से बात की कि जी उसके कागजात बाद में चेक करते रहे ना, बंदे को तो यहाँ बुलाए ना। उसने चाबी दे दी, लो एक बंदा गया, उसने दरवाजा खोला और इसको लेके वहां पहुंच गया। अब ये तो तजर्बाकार बंदा था, इससे जाके पहले गाय को ना थपकी दी, तो इसकी थपकी से गाय समझ गई कि ये तजर्बाकार बंदा है, तो वो आराम से एक जगह खड़ी हो गई। वो गिलास में दूध निकाल रहे थे क्योंकि उन्हें थोड़ा सा दूध निकालना था, इसलिए उनको कहा कि बड़ा बर्तन लेके आओ। चुनाचे वो बड़ा बर्तन लेके आए और इससे बैठ के ना दोनों हाथों से गाय का दूध निकाल लिया। अब वो दूध तो था कोई 5-6 किलो। उस दूध को देख के तो सारे लोग भी हैरान और घर की औरत तो बहुत ही हैरान हो गई। अच्छा गाय इतना दूध देती थी, हमें तो 1 पाव आधा पाव मिलता था, जो बच्चा मुश्किल से पीता था और तंग होते थे हम। चुनाचे औरत बड़ी खुश कि मेरे बच्चे के दूध का मसला हल हो गया। उसका बाप रहता था मक्का मुकरमा और वहाँ उसने भी कुछ गाय पाली हुई थी, मगर दूध निकालने का मसला था उसको भी, तो वो भी बेटी को बताता रहता था कि गाय तो रखी हुई है, खाना भी हम देते हैं, लेकिन गाय दूध नहीं देती, थोड़ा थोड़ा देती है, गिलास में निकालते हैं।
इसने अब्बू को बताया कि अब्बू हमारा तो मसला हल हो गया है, एक मुसाफिर आ गया है और उसने मेरी गाय का दूध निकाला और गाय ने तो 6 किलो दूध दिया। छोटे ने क्या, हमने बड़ों ने भी पिया और दूध खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा बेटा आप ऐसा करो कि उस बंदे को मेरे पास भेज दो, मैं उसे रखूंगा, तनख्वाह भी दूंगा और तुम्हारे लिए कोई और बंदोबस्त कर देंगे। चुनाचे उस मक्का वाले बंदे ने गाड़ी भेजी और ये बंदा गाड़ी में बैठ के जद्दा से मक्का मुकरमा पहुंच गया। अब जब मालिक को मिला तो मालिक ने कहा भाई मेरी इतनी गाय हैं, उनका दूध निकालना है। ये उसको कहे कि मुझे तो हज करना है। वो कहे अच्छा भाई तुझे हज में करवा दूंगा, लेकिन तू मेरा काम तो कर। उन्होंने कहा जी जो काम है बताएं मैं करूंगा, लेकिन मुझे हज करना है, मुझे बैतुल्ला देखना है। वो भी समझ गया कि ये कोई दीवाना किस्म का नौजवान है और इसके दिमाग में बस ये बात बैठ गई है कि मुझे अल्लाह का घर देखना है, किसी कीमत में भी हो अल्लाह का घर देखना है मुझे। चुनाचे उसने उसको एक अच्छा घर दिया और चंद दिन देखा तो उसकी गायों ने तो बहुत अच्छा दूध देना शुरू कर दिया। उसने ये फैसला किया कि अब इस लड़के को मेरे वापस नहीं जाने देना। उसने उसको कहा कि देखो भाई आप यहाँ आए, आपको मैं हज भी करवाऊंगा, अल्लाह का घर भी दिखाऊंगा, मगर मैं चाहता हूँ कि हज के बाद भी आप यहीं पे रहें। नौजवान ने कहा मैं कैसे रह सकता हूँ, मेरे बीवी बच्चे तो पीछे लाहौर में है। उसने कहा कोई फिक्र की बात नहीं, हम तुम्हारे बीवी बच्चों को भी मंगा लेते हैं। चुनाचे उस बंदे ने ना अपने दामाद को फोन किया जो पोर्ट पे था कि जहाज में तो एक दफा फिर आने, तो ये एड्रेस है, ये नाम है, इन लोगों को भी आप अपने पास बुलवा लें। अल्लाह की शान देखें जी, इसकी बीवी और इसके बच्चे भी हज के लिए वहां पहुंच गए। इसका वो दोस्त जिसने बताया था कि जद्दा आ गया है, वो बड़ा अफसरदा था क्योंकि उसने बाद में इसको देखा नहीं कि मैंने उसको क्यों बताया कि साहिल आ गया है। उसने तो समुद्र में छलांग लगा दी, पता नहीं बचा भी कि नहीं बचा। एक दिन हरम में नमाज पढ़ के जा रहा था तो उसने ना उसी लड़के को देखा, गवाले को देखा, वो नमाज पढ़ के जा रहा है। उसने उसको रोका, तू वही नहीं है जो हमारे साथ आया था जहाज पे? कहने लगा हाँ वही हूँ। और तूने समुद्र में छलांग लगाई थी? कहते हाँ मैंने समुद्र में छलांग लगाई थी। कहते हैं कि फिर तेरे साथ क्या हुआ, तू मुझे तफसील बता। ये कहते हैं मेरे साथ आओ फिर मैं तफसील बताता हूँ। चुनाचे वो इसके साथ गया तो हरम के बाहर एक बिल्कुल नई गाड़ी खड़ी हुई थी। ये उसके पीछे बैठ गए दोनों और आपस में बातें करने लगे। तो गवाला ने बताया कि मेरा मालिक जो है वो कोई अमीर आदमी है मक्का मुकरमा का, उसकी 15-20 गाय हैं, उसका दूध निकालना होता है, मेरा सिर्फ यही काम है और मेरा काम उसको बहुत पसंद आ गया है और उसने मेरे बीवी बच्चों को भी मंगवा लिया है और मुझे रहने के लिए एक मकान भी उसने दिया है। और आज सुबह उसने मुझे कहा है कि ये जो गाड़ी मुझे हरम लाती ले जाती है ना, ये गाड़ी भी मेरी है। अल्लाह ने गाड़ी भी दे दी, मकान भी दे दिया, बीवी बच्चे को भी पहुंचा दिया और उस गवाले को अल्लाह ने अपना घर दिखा दिया। हमसे तो वो गवाला ही अच्छा था जिसके पास इल्म भी नहीं था, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत थी और उस मोहब्बत के बदले अल्लाह ने उसको घर भी दिखा दिया, उसके बीवी बच्चे को भी वहाँ पहुँचा दिया और अल्लाह ने उसको वहाँ पर गाड़ी भी दे दी, घर भी दे दिया, खाने के लिए जॉब भी दे दी। तो जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है तो फिर बंदे के लिए हज करना कोई मुश्किल नहीं होता। बस मांगे, अल्लाह के सामने रोए धोए और खूब मांगे, जितना मांगेंगे उतना अल्लाह आसान फरमा देंगे। हमारे लिए काम मुश्किल है, अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है।